यहाँ पे जो गेट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, सर्किट सोन बिलो हैज इनपुट वेवफॉर्म ए और बी। सर एक मिनट, बस मैं आपको बोल रही हूँ, आप बाद में देख लेना। ओके, ए ऑप्शन है। नो, नॉट ए ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आप बता दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है वो देखेंगे कि जब दो वेवफॉर्म दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं P मान लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं Q मान लेता हूँ। ठीक है, P और Q मान लिया। तो जब A में आप 0 लोगे, अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, A में 0 और B में 0 लेंगे तो क्या होगा? ए में 0, बी में 0, तो पी और क्यू दोनों 1 हो जाएंगे। P और Q 1 हो गए, लिख दिया मैंने 1 1। हाँ। ठीक है, तो Y क्या होगा हमारा? y 0 हो जाएगा। Y हमारा देखो, Y हमारा नॉर गेट की तरह होगा ना। हाँ, Y, नॉन गेट की तरह 1 1 के। तो Y इक्वल टू आप नॉर गेट मतलब P प्लस Q और इस पे कॉम्प्लीमेंट दे दोगे। तो इसका मतलब अब ये जो Y मिलेगा वो Y हमारे पास 0 मिलेगा ना। हाँ। ठीक है, अब इनपुट आप 0 और 1 दे दो, तो अब क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 और इस जगह पे 0, y 0 है। तो Y 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब फिर से 1 0 दे दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 0 1 मिलेगा और फिर से ये 0 मिल जाएगा Y पे। हाँ। और फिर अगर मैं 1 1 दे दूं तो 0 0 मिलेगा और y 1 और Y हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट की कंडीशंस को देखते हुए काम करेंगे। यहाँ पे देखो आप कि इनपुट में अभी ये 1 है, ये 1 है। हाँ, अब एंड गेट में अब इसमें ऐसे करेंगे कि ये जो आउटपुट आएगा ये एंड गेट का आया। हाँ, फिर इनपुट और आउटपुट में ए और बी में जैसे कि अगर और ये वाला देखो, ये तो 1 होता है, ये वाला 0 होगा। हाँ। ये 1 ये 0, हाँ। इस तरह से यहाँ पे ये 1 ये 0, ये 1 ये 0, इस तरह से मूव करना है। तो अगर आपका 1 1 फर्स्ट में अगर इसको T1 मान लूँ, T1 से कम के लिए T की वैल्यू जो है लेस देन हो T1 से, तो ये वाला रीजन होगा। तो ये वाला रीजन मतलब 1 1 के केस में आपको 1 मिलना चाहिए। 1 1 के केस में 1 मिलना चाहिए। तो 1 के केस में ये वाला नहीं है, मतलब इसको तो कैंसिल कर दो आप। हाँ, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, इसके बाद सेकंड केस में मैं देखता हूँ, मैंने थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्लियर दिखना चाहिए सबसे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमारा होगा, यहाँ से T2 के लिए देखा जाए, ये वाला कंडीशन जो है, ये यहाँ पे 0 है और हाँ, ये भी 0 है। तो 0 0 के केस में A 0 B 0 के केस में हमें क्या मिल रहा है? 0। तो A 0 B 0, तो इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। हाँ। तीनों सही जा रहा है। फिर 0 और 1, 0 और 1 के केस में हमें क्या मिल रहा है? 0। हाँ। तो 0 और 1 के केस में हमें मिल रहा है 0, तो ये वाला तो हटा दो आप, यहाँ इसको भी हटा दो। अब ये सही है और ये सही है। हाँ। अब सिर्फ इसके और इसको हमें देखना है। ठीक है, अब उसके बाद आप नेक्स्ट देख लो, ये वाला कंडीशन, ये 1 है, ये 0 है। तो 1 और 0 के केस में क्या मिलना चाहिए? वापस 0। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? ये 0 दे रहा है। हाँ। लेकिन ये 1 दे रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी लास्ट तक देखेंगे, शायद कुछ चेंजेस हो तो लास्ट तक देखेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ये वाला है 1 और 1। हाँ, 1 और 1 है। हाँ। 1 और 1 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिल गया तो ऊपर। 1 और 1 के लिए 1 मिल जाएगा, तो ऊपर जाना चाहिए, तो ये ऊपर गया हुआ है। हाँ। ठीक है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला आपने बताया भी था अभी। हाँ, मैंने बी के बाद बोला। बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये क्लियर है। अब आपको मतलब इससे पहले जो आपने देखा था उसमें से कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर